हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लानट। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, बट इसलिए लेट हो गई क्योंकि आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी। बैंकिंग अवेयरनेस में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी और मैंने आज एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, क्विक न्यूज़ करके। उसमें मैं बैंकिंग को छोड़ के मुझे जो भी और दो चार खबरें एक्स्ट्रा लगेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर किया करूँगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। क्या बोला गया पहली खबर में? ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लगाया है। ये खबर ये है कि HSBC टाइड अप विद गूगल पे एंड वीजा टू अलाउ सिक्योर्ड टोकनाइजेशन ऑन इट्स क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि एच एस बी सी आपको पता है एक बैंक है, राइट? तो वो क्रेडिट कार्ड भी इश्यूज करती है, डेबिट कार्ड भी इश्यूज करती है, राइट? तो उसने क्या किया है, उसने एक टाई अप किया है किसके साथ? गूगल पे के साथ और वीजा के साथ। वीजा भी एक जैसे मास्टर कार्ड होता है वैसे वीजा इनेबल्ड कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड इनेबल्ड कार्ड होते हैं। तो HSBC जब अपनी कार्ड निकालेगी तो वो किसी ना किसी से इनेबल्ड होगी, वेदर वीजा वेदर मास्टर कार्ड। ठीक है, तो उसने वीजा के साथ पार्टनरशिप करी है। तो HSBC टाइड अप विद गूगल पे। गूगल पे क्या है? ये ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ये पेमेंट करने में हेल्प करता है आपकी, राइट? वीजा के साथ टू अलाउ सिक्योर्ड टोकनाइजेशन ऑन इट्स क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली खबर सिर्फ इतनी सी है कि HSBC ने अपने नए क्रेडिट कार्ड पे ये ऑप्शन दिया है कि अब आपको हर जगह अपने कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक टोकनाइजेशन हो जाएगा सिस्टम, आपको एक टोकन जनरेट हो जाएगा। वो टोकन नंबर आप डालेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो फ्रॉड के चांसेस होते हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड के, वो कम हो जाएंगे। देखो, आप यहाँ देखो, HSBC बैंक हैज पार्टनर्ड विद गूगल पे। एक सेकेंड, बस मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, तो HSBC बैंक हैज पार्टनर्ड विद HSBC बैंक ने पार्टनरशिप करी है गूगल पे के साथ टू इंश्योर द टोकनाइजेशन ऑफ इट्स क्रेडिट कार्ड्स, अलाउइंग पेमेंट्स थ्रू गूगल पेज नेटवर्क फॉर NFC। ये NFC के थ्रू पेमेंट होगा, याद रखना, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू पेमेंट होगा। QR पे, इन ऐप ट्रांजेक्शन्स, इन सब में जो होगा, अब टोकनाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे जो होगी उनकी फंक्शनिंग स्मूथ हो जाएगी, एज वेल एज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉड के चांसेस वो कम हो जाएंगे। टोकनाइजेशन अलाउज ट्रांसफर टू बी डन विदाउट रिवीलिंग द कार्ड नंबर। मैंने यही बोला था, कार्ड नंबर रिवील नहीं करना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट रिवील नहीं करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी कोड, ओनली शेयरिंग ए यूनिक टोकन नंबर। एक टोकन नंबर से आपकी पेमेंट हो जाया करेगी, तो ये बहुत सेफ मेथड हो जाएगा और इससे चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है वो कम हो जाएंगे। कस्टमर्स विद HSBC क्रेडिट कार्ड्स विल बी एबल टू लिंक देयर कार्ड्स टू जीपे। वो गूगल पे से अपने कार्ड को लिंक करेंगे एंड यूज इट एज अ पेमेंट मेथड टू सेफली एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्ट वाया देयर स्मार्टफोन्स। अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू वो पेमेंट कर पाएंगे बिना अपनी कार्ड डिटेल्स बार बार डाले कहीं पे, राइट? तो ये बहुत सेफ मेथड होगा, बोथ ऑनलाइन एंड ऑल्सो इन मर्चेंट स्टोर्स। मर्चेंट स्टोर्स में भी वो पेमेंट कर पाएंगे NFC के थ्रू। ठीक है, तो उसमें भी उनको कार्ड डिटेल्स या कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंस योर कार्ड डिटेल्स आर टोकनाइज्ड, दे आर नेवर शेयर्ड विद द मर्चेंट्स। वही सारी बातें घुमा घुमा के बोली जा रही हैं कि जैसे कि आपके कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी वो होंगे तो वो शेयर नहीं होंगे मर्चेंट से, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत फालतू बातें। बट जो पूरा पूरा इसका निचोड़ ये है कि HSBC ने टाई अप किया है गूगल पे के साथ और वीजा के साथ, ताकि वो जो उनके नए क्रेडिट कार्ड्स होंगे वो टोकनाइजेशन के थ्रू पेमेंट होंगे, डायरेक्टली कोड्स और कार्ड नंबर और डिटेल्स शेयर नहीं होंगी। तो ये बेसिकली HSBC जो है अपने कार्ड पेमेंट्स को अपने बेसिकली अपने कस्टमर्स को सिक्योर फील कराने के लिए ये फीचर लेके आया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मास्टरकार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल लॉन्च। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज और मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया है SME फोकस्ड कॉन QR क्रेडिट कार्ड। अब देखो, हर हर बंदा क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज ने मास्टर कार्ड के साथ मिलके, देखो वहां पे जो इससे पहले वाली थी HSBC, उसने किसके साथ मिलकर किया था? वीजा के साथ। इसने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर किया है, राइट? किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर SME, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज को फोकस करते हुए कॉन QR क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। So Bank of Baroda Financial and Mastercard have jointly launched small business focused, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनको फोकस करके ये QR कोड बनाया गया है, राइट? जो कि नॉट ओनली इनेबल द कार्ड होल्डर्स टू मेक पेमेंट्स बट रिसीव देम एज वेल। जो कि ना तो उनको सिर्फ पेमेंट करने में हेल्प करेगा, राइट, बल्कि आप पैसे भी रिसीव कर सकते हो इसके थ्रू, राइट? तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। पहले हम बेसिकली क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं? आप पेमेंट कर सकते हैं, बट इन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको इसमें एक और ऑप्शन देंगे कि आप पैसे रिसीव भी कर सकते हो इस पे, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा मूव है।
ठीक है, इसके थ्रू ये होगा कि जो रिस्क फैक्टर है ना क्रेडिट कार्ड पे वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। कैसे कम होगा आप समझ सकते हैं, बिकॉज अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो और उस पर किसी से पैसे भी मंगाते हो आप, तो अल्टीमेटली अगर आपका आपके ऊपर ड्यू है बैंक का और बैंक ने नहीं काटा है, तो आप जब उस पैसे मंगाओगे तो बैंक वहां से काट लेगी, राइट। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव और बैंक एज वेल। इससे क्या होगा, थोड़ी सी जो फ्रॉड होती है ना, आपको ये पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होती है वो क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड जो फ्रॉड होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, राइट। तो उसको देखते हुए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत ही, आई थिंक मैं इसको बोलूंगा बहुत ही ब्रेव इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल इज द क्रेडिट कार्ड आर्म ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल क्या है, ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड आर्म है। Con QR is a MasterCard QR on card solution that enables cardholders SMEs to accept cashless payments using their cards। ठीक है, कैशलेस पेमेंट्स वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कार्ड के थ्रू, वही है पूरी खबर वही है। विद a newly launched Con QR card program, small businesses can use QR to make payments while also enjoying the ability to receive payments with cost efficient acceptance enablement cost and simpler onboarding process। ठीक है, Con QR credit card will have a Bharat QR code on the card face, converting the payment instrument into acceptance point as well। तो कौन क्यूआर कार्ड पे क्या होगा, भारत क्यूआर कोड का फेस भी होगा जिसके थ्रू वो पैसे रिसीव भी कर पाएगी और पेमेंट भी कर पाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इंडियन बैंक साइंस एमओयू विद चेन्नई एंजल्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। तो इंडियन बैंक ने एक एमओयू साइन किया है चेन्नई एंजल्स के साथ, क्यों, ताकि वो सपोर्ट कर पाए स्टार्टअप्स को। तो इंडियन बैंक हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद द चेन्नई एंजल्स फॉर फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स अंडर इट्स लोन प्रोग्राम आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इंडियन बैंक ने एक अग्रीमेंट साइन किया है चेन्नई एंजल्स के साथ। किसने किया है, ताकि वो स्टार्टअप्स जो है ना उनको फंड कर पाए, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर पाए उनके एक लोन प्रोग्राम के थ्रू। और उस लोन प्रोग्राम का नाम क्या है, उसका नाम है आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड। आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड किसका प्रोग्राम है, ये इंडियन बैंक का प्रोग्राम है। ठीक है, जो उसने शुरू किया चेन्नई एंजल्स के साथ मिलके। ठीक है, द आइडिया इज टू एम्पावर स्टार्टअप्स टू रियलाइज देयर रिसर्च एफर्ट्स backed up by financial support from the bank। The idea is to empower startups। इसके पीछे आइडिया ये है कि हम स्टार्टअप्स को एम्पावर करें, उनको मजबूत करें, उनको हेल्प करें कि वो अपने आइडियाज पे काम कर पाएं और उनको इम्प्लीमेंट कर पाएं। टू रियलाइज देयर रिसर्च एफर्ट्स बैक्ड बाय फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द बैंक, ताकि उनको रियलाइज हो कि उन्होंने जो रिसर्च की है, उन्होंने जो मेहनत की है, वो जो आइडिया लेके आए हैं उसको बैकअप सपोर्ट फाइनेंशियली दिया जा रहा है, राइट। इसलिए ये इनिशिएटिव ली जा रही है। Under the scheme, the public sector bank will extend credit facilities of up to rupees 50 crore for working capital requirements and also fund term loan requirements for acquiring fixed assets। तो इसमें क्या बोला गया, इस स्कीम के थ्रू क्या होगा कि जो बैंक होगी वो लगभग 50 करोड़ तक का लोन देगी। विल एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज अप टू 50 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाएगा, याद रखना। ये ऑलरेडी जो बैंक चल रही है, जो जो स्टार्टअप स्टार्ट हो गई है, जो चल रही है, उसके लिए ये लोन है। ये नए वालों के लिए लोन नहीं है, राइट। वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा, रिक्वायरमेंट्स एंड आल्सो फंड टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। और आपको फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए भी टर्म लोन दिए जाएंगे, ये है इसका मतलब। द चेन्नई एंजल्स ग्रुप which funds new generation entrepreneurs has already invested in more than 50 startups in different sectors। तो अभी तक जो चेन्नई एंजल्स है वो ऑलरेडी फंड करती आ रही है न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को, और उसने अभी तक 50 स्टार्टअप से ज्यादा को फंड किया हुआ है। चलिए थर्ड, RBI cancels license of Bhagyodaya Friends Urban Cooperative Bank 98% depositors to get money। बस इतनी ही खबर है इसमें, जो मैंने ऊपर लिख दिया ना, इससे ज्यादा कोई खबर नहीं इसमें। हालांकि ये बहुत बड़ी आयरनी है कि जितने भी बैंक आजकल बंद हो रहे हैं ना, वो सारे मुंबई और महाराष्ट्र बेच दिए हैं। पता नहीं कितने एफिशिएंट हैं ये लोग, बैंक नहीं चला पा रहे। भाई जब नहीं चला पाते तो खोलते क्यों, छोड़ो हटाओ। The Reserve Bank of India has cancelled the license of Bhagyodaya Friends Urban Cooperative Bank Limited, Varud based in Amravati, Maharashtra। ये based in Amravati, Maharashtra। Consequently, the bank ceases to carry on banking businesses with effect from the close of the business on April 22, 2021। तो अप्रैल 22, 2021 से उसकी बैंकिंग सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। आरबीआई ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है और आरबीआई ने बोला है कि 98% डिपॉजिटर्स को उनके पूरे के पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। द रिजर्व बैंक कैंसल द लाइसेंस ऑफ द बैंक बिकॉज इट डिड नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। याद रहे, आरबीआई ने बोला है कि उनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं था
ना हमें कोई फ्यूचर दिख रहा था उस बैंक का कि उसके पास अर्निंग की कैपेबिलिटी भी नहीं दिख रही थी हमें, ठीक है। उसके पास पैसे आने के कोई साधन नहीं दिख रहे थे आरबीआई को। एक तो आरबीआई को देखा कि पहले इसके पास कैपिटल नहीं है, दूसरी चीज इन्होंने कहीं ऐसी जगह ढंग से इन्वेस्टमेंट ही नहीं की थी जहां से पैसे आए प्रॉपरली, राइट। तो उनके पास ना कोई अर्निंग का प्रोस्पेक्ट था, ना तो एडुकेट कैपिटल था। तो उस केस में आरबीआई भी क्या करेगी, उन्होंने बोला भाई लाइसेंस सीज्ड, आपका लाइसेंस रद्द किया जाता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू रन द बैंकिंग बिजनेस एनी मोर, राइट। Consequent to the cancellation of its license, Bhagyodaya Friends Urban Cooperative Bank is prohibited from conducting the business of banking, which includes acceptance of deposit and repayment of deposit. मैंने बोला ना आपको, जैसे उसको रोक दिया गया उसके बाद भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ये प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप कोई भी किसी भी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज नहीं चला सकते, ना तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, ना तो पेमेंट दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब आपका कोई रूल नहीं है, यहाँ से जो करना होगा वो आरबीआई करेगी। As per the data submitted by the bank, more than 98% of the depositors will receive full amounts of their deposit. तो बैंक ने खुद एक डेटा दिया है जिसमें उसने बोला है कि लगभग 98% हमारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको हम पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे, राइट। चलिए, एनडीबी इश्यूज $1.5 बिलियन बेंचमार्क बॉन्ड। तो हम आपको पता होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, राइट। 5 कंट्री आती है इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अब ब्रिक्स बैंक ने क्या किया है, समझिए, ये पुराना है, ये नया कुछ नहीं है। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक प्राइज्ड इट्स 5-year $1.5 बिलियन बेंचमार्क बॉन्ड। तो एनडीबी ने $1.5 बिलियन का बेंचमार्क बॉन्ड मार्केट में रिलीज किया है। This transaction is the third USD benchmark bond offering of the bank in the international markets। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहली बार नहीं किया, ये तीसरी बार किया है, क्योंकि एनडीबी का जो टारगेट था वो ये था कि हम जो हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको हम कोविड 19 से निकलने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उनकी हेल्प करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में। जिन जिन देशों में ज्यादा खतरा है उनको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। सिर्फ मेंबर कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज में अगर इमरजेंसी है तो इनकी हेल्प करेगा एनडीबी। इसी के लिए पैसे एनडीबी के पास नहीं थे तो उसने मार्केट में बॉन्ड इशू किया है, राइट। और ये तीसरी बार किया है। पहली चीज ये, वो तो कोविड से लड़ने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, उन इन 5 कंट्रीज की इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए भी फंड दिए जाएंगे एनडीबी के थ्रू, ठीक है। तो द नेट प्रोसीड्स ऑफ द बॉन्ड विल बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज वेल एज कोविड-19 इमरजेंसी प्रोग्राम लोन्स टू द बैंक्स मेंबर कंट्रीज। वही मैंने बोला, एक तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी काम आएगा, दूसरी चीज इमरजेंसी प्रोग्राम लोन्स दिए जाएंगे किसको, मेंबर कंट्रीज को, ताकि वो कोविड 19 से उबर पाए। द एनडीबी established the emergency assistance facility in April 2020 to provide up to $10 billion in crisis related assistance to its member countries, including $5 billion for financing healthcare and social safety related expenditure, as well as $5 billion for supporting economic recovery efforts। वही मैंने बोला, $10 बिलियन का इन्होंने टारगेट सेट किया था, जिसमें बोला गया था कि $5 बिलियन रुपए हम देंगे कोविड 19 से फाइट करने के लिए, और $5 बिलियन का लोन हम देंगे ताकि वो इकोनॉमीज रिकवर कर पाए वापस जो सेटबैक उनको मिला है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, ये मैंने नया सेगमेंट आज से इंट्रोड्यूस किया है, क्विक न्यूज का। अब क्विक न्यूज में क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट खबरें वहां से छूट रही थी वो यहाँ कवर होंगी, राइट। इसमें मैं सिर्फ बैंकिंग कवर करता, पर मैं इसमें मुझे लगा कि बैंकिंग के सिवाय भी कुछ 2-4 खबरें आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आपको बतानी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ शुरू किया है। पहला है, इंडिया रेटिंग रिड्यूसेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट टू 10.1% फ्रॉम 10.4%। ये तो मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रोज कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही है और वो रेटिंग गिरा दे रही है इंडिया की, राइट। तो आज इंडिया रेटिंग रिसर्च, जिसको हम INDRA भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो इंडिया की रेटिंग एजेंसी है। इसने भी बोला है कि जो जीडीपी है, जो उन्होंने पहले 10.4 बोला था, उसको घटा के 10.1 कर दिया गया है, ठीक है। आपको इन सारे जीडीपी फोरकास्ट की नोट बनानी पड़ेंगी क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चेंज होंगे, अभी याद रखना। लॉकडाउन जितना बढ़ेगा ये उतना गिरेगा। रेखा मेनन becomes first woman to be appointed as the chairperson of NASSCOM। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड मार्क किया है, याद रखिए। रेखा मेनन becomes first woman to be appointed as the chairperson of NASSCOM। NASSCOM की पहली पहली महिला चेयरमैन बनी है कौन, रेखा मेनन, ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट, आरबीआई अप्रूव्स अतानु चक्रवर्ती एज एचडीएफसी बैंक्स पार्ट टाइम चेयरमैन। एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अतानु चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया है, आरबीआई ने इसको अप्रूव कर दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
हेल्थ सेफ्टी वीक बिगिंस इन झारखंड। झारखंड सरकार ने हेल्थ सेफ्टी वीक शुरू की है। कब से कब तक? अप्रैल 22 से अप्रैल 29 तक, टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड 19। ठीक है, जैसे आपको पता है हर राज्य में कोविड की सिचुएशन खराब होती जा रही है, सिमिलरली झारखंड में खराब हुई होंगी। ठीक है, तो उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया है, वहां के जो सीएम है हेमंत सोरेन नाम है उनका, यस हेमंत सोरेन, वहां की तो गवर्नर को भी कोविड हो गया था, क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू, राइट, द्रौपदी मुर्मू को कोविड हो गया था। और हेमंत सोरेन ने अब ये लॉन्च किया है अप्रैल 22 से अप्रैल 29 तक, राइट, झारखंड में हेल्थ सेफ्टी वीक लॉन्च की गई है। इसका इसका बेसिकली जो उद्देश्य है, जो मकसद ये है कि जो चीन है ना कोविड की, उसको ब्रेक किया जाए, राइट। अगला, हरियाणा लॉन्चेस कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम। हरियाणा ने कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम लॉन्च की है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम जो लॉन्च की हरियाणा गवर्नमेंट ने, इसका इसमें है क्या, इसमें ये है कि हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम फॉर न्यू एंड ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, सप्लाइंग मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज टू कोविड 19 पेशेंट्स। ये जो इमरजेंसी लोन स्कीम है, ये सिर्फ उनके लिए है जो मेडिकल फील्ड में काम कर रही है, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई करती हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज में कुछ और सप्लाई करती हो, या वो मेडिसिन सप्लाई करती हो, जो अलग अलग चीजें जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में डील कर रही है, उन कंपनी को अगर उनके पास पैसे नहीं है डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए और सप्लाई करने के लिए, तो उनको हेल्प कर रही है ये हरियाणा की जो इमरजेंसी कोविड 19 स्कीम है, राइट। इसके थ्रू उनको फंड दिए जाएंगे। फॉर दिस द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप अ फंड ऑफ रुपीज 500 करोड़। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।